बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी आज से गंगापुत्र यानी गंगा विलास क्रूज के लिए भी जानी जाएगी। दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास भारत ने तैयार कर लिया है। दुनिया भर के टूरिस्ट लंबे समय से इस क्रूज का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान बना ये क्रूज बेहद खास है, क्योंकि ये पूरी तरह से भारत में बना है। इसमें कई ऐसी खासियत हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखी होंगी। तो चलिए हमारे साथ गंगा की लहरों पर तैरते और भारत की संस्कृति पेश करते क्रूज के साथ लंबे सफर पर। गंगा ने बुलाया है। वाराणसी के तट पर आ गया है दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज, गंगा रिवर क्रूज, गंगा विलास। वाराणसी की अलौकिक गंगा आरती और काशी विश्वनाथ की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी है। अब देश की संस्कृति और धरोहर की नई निशानी पेश करता क्रूज भी वाराणसी की नई पहचान बन गया है। यह पहचान आत्मनिर्भर भारत की भी है, नए भारत की भी। आज हम आपको वाराणसी के परंपरागत घाट पर नहीं बल्कि गंगा रिवर क्रूज पर ले चल रहे हैं और भारत की आत्मनिर्भरता की नई गाथा लिख रहे क्रूज से रूबरू करा रहे हैं। बनारस के रविदास घाट पर गंगा की लहरों पर तैरते जल महल यानी गंगा विलास क्रूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही हरी झंडी दिखाई, जबरदस्त कोहरे और ठंड के बीच गर्मजोशी का माहौल पैदा हो गया। ये क्रूज हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगा। साथियों, आज मैं उन सभी विदेशी टूरिस्ट का विशेष अभिनंदन करता हूं जिस क्रूज के माध्यम से पहले सफर पर निकलने वाले हैं। आप सभी एक प्राचीन शहर से एक आधुनिक क्रूज से सफर करने जा रहे हैं। काशी नगरी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे बड़ी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हो गया है। आलीशान क्रूज अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़ा है। भारतीय संस्कृति की झलक दिखाता गंगा विलास न केवल 27 अलग अलग नदियों से होकर गुजरेगा बल्कि भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम भी इस यात्रा में देखने को मिलेगा। ये क्रूज 25 अलग अलग नदियां या नदी धाराओं से होकर गुजरेगी, यानी भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा। दुनिया भर से आए पर्यटकों को पता है कि भारत बदल रहा है, ये नया भारत है। विदेशी पर्यटकों के लिए यह क्रूज आकर्षण का नया केंद्र बन गया है। यहाँ बनारस के घाटों पर भी क्रूज के स्वागत में कई खुशनुमा रंग देखने को मिले। इसको लेकर बनारस में तैयारियां पूरी कर ली गई है। तस्वीरें सीधे इस वक्त हम आपको रविदास घाट से दिखा रहे हैं बनारस के, जहां पर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग इलाकों के लोक नृत्य किए जा रहे हैं। और तस्वीरों में इस वक्त जो डांस आप देख रहे हैं वो अयोध्या का डांस है। ये जल महल बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से लेकर डिब्रूगढ़ तक की यात्रा करेगा। अब हम आपको ले चलते हैं क्रूज के भीतर और बताते हैं इसकी वो खासियत जिसे पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। कमरे हैं वो खास हैं, 18 कमरे हैं। उनमें से एक कमरा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये भीतर की तस्वीरें,
एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। जब आप कमरे में दाखिल होंगे तो सबसे पहले यहाँ पर वॉशरूम बनाया गया है और वॉशरूम में हर एक सुख सुविधाएं, यहाँ पर जो एक 5 स्टार होटल में होती है वैसी ही सुख सुविधाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप देखिए शावर वाला जो इलाका है, उसके अलावा आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक एक मार्बल, एक एक चीज़ बहुत ही सलीके से यहाँ पर बनाया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप पानी में चल रहे किसी क्रूज पर हैं। आपको बता दें कि गंगा विलास क्रूज की लंबाई 62.5 मीटर जबकि इसकी चौड़ाई 12.8 मीटर है। गंगा विलास क्रूज 3200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेगा और ये यात्रा 51 दिन तक चलेगी। ये क्रूज भारत बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगा और 50 से ज्यादा हेरिटेज जगहों पर रुकेगा। अब हम आपको मिलवाते हैं उन 32 लोगों से जो स्विट्जरलैंड से भारत की संस्कृति को गंगा विरासत के जरिए देखने आए हैं, समझने आए हैं। So you guys are one of those who are, traveling on this cruise for the first time. How excited you all are, or like nervous? What are your feelings right now? Yeah, I'm very excited because it's the first time for me to start such a long boat tour, and we feel very welcome. So we have visited Varanasi with the gods, and we saw the Aarti ceremony, and it was very beautiful. हम आपको बता दें कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये एक तैरता जल महल है। साथ ही आपके लिए गर्व करने वाली बात ये भी है कि ये 100% भारत में ही तैयार किया गया क्रूज है, जबकि ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली भी है। इसके इंटीरियर में सफेद, गुलाबी, लाल और हल्के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। मैं ये कहूँगा कि ये जहाज़ जो है ये मेड इन इंडिया है और ये इसका जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने देखा कलर स्कीम्स, इंटीरियर्स, वो डॉक्टर अन्नपूर्णा गैरीमाला जो हैं उन्होंने बनाए हैं और ये पोस्ट इंडियन है। ये बहुत अहम बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए अपना समय निकाला, इसके फ्लैग ऑफ कर रहे हैं और पूरी सरकार कोशिश की सपोर्ट मिल रही है कि ये जर्नी सक्सेसफुल हो। 2 मंजिले इस क्रूज में कुल 18 स्वीट हैं। पर्यटकों के लिए 40 सीटों वाला रेस्टोरेंट है जिसमें कॉन्टिनेंटल के साथ साथ इंडियन फूड भी परोसा जाएगा। रेस्टोरेंट में एक बफे काउंटर भी है जो पर्यटकों के लिए मनचाहा स्वाद का आनंद देने में आजादी देगा। क्रूज में लॉन्च के साथ ऊपरी डेक पर 3 सनडेक हैं। आउटडोर सिटिंग में स्टीमर चेयर्स और कॉफी टेबल के साथ बार भी बनाया गया है। क्रूज की ओपन बालकनी में बैठकर आप अलग ही दुनिया का अनुभव करते हैं, जहां आप गंगा की धारा के साथ अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। बस जीपीएस है, रूट चार्ट है एंड IWI जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, तो उन हम लोग को रूट चार्ट देते हैं। तो उसी रूट चार्ट से जैसे अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो मेरे को रूट चार्ट है, रूट चार्ट देख के हम जहाज नेविगेशन कर सकते हैं। तो मेरे ब्रिज में भी ये सिस्टम सब हुआ है, तो मेरे ब्रिज में सब कुछ है, जीपीएस है, रिकॉर्डर है, एवरीथिंग। इसके अलावा क्रूज के कमरे में कन्वर्टेबल बेड, फ्रेंच बालकनी, एयर कंडीशन, सोफा, LED टीवी, स्मोक अलार्म, अटैच बाथरूम जैसे तमाम सुविधाएं भी हैं। क्रूज का फ्यूल टैंक 40,000 लीटर और वाटर टैंक 60,000 लीटर का है। इसका संचालन रिवर क्रूज सर्विस के जरिए किया जाएगा। क्रूज को अगले 2 साल के लिए स्विस पर्यटकों ने बुक किया है। जाहिर है गंगा विलास का ये क्रूज भारत के रिवर टूरिज्म की विकास की नई गाथा लिखेगा जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करेगा। फिलहाल गंगा के तट से देखते देखते गंगा विलास घने कोहरे को चीरते हुए भारत की संस्कृति और विरासत को दुनिया को बताने के लिए आगे बढ़ चुका है। वाराणसी से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।